अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में जो है वो चैप्टर नंबर 16 जो है वो इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 16.6। 16.6 जो है वो हमारे पास टॉपिक है दैट नेम एज लॉजिक ऑपरेशंस। लॉजिक ऑपरेशंस बेसिकली इस चीज को कंटिन्यू करने से पहले हमें थोड़ा सा जो है वो इसका पता होना चाहिए कि हम इसको जो है वो डील कैसे करेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास टर्म्स यूज होंगी बेसिकली उनका मतलब क्या है या हमने उनको जो है वो कैसे स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो डिफरेंट वर्कआउट है या इसके ऑपरेशंस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और हमने पहले भी एक अपने लेक्चर में आपको बताया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डील करती है बाइनरी सिस्टम को, यानी बाइनरी सिस्टम आपका होता है जिसमें जस्ट दो नंबर होते हैं 0 और 1। उसी बाइनरी सिस्टम को जो है वो हम लॉजिक ऑपरेशंस के अंदर जो है वो यूज करेंगे और देखेंगे कि लॉजिक ऑपरेशन जो है बेसिकली कैसे यूज और किए जा सकते हैं। तो कुछ मीनिंग है इस 0 का मतलब क्या है या 1 का मतलब क्या है। बेसिकली पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट मींस बाय 0 एंड व्हाट मींस बाय 1। तो 0 जो है बाइनरी सिस्टम के अंदर जब हम आते हैं तो बाइनरी सिस्टम में जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो 0 का मतलब है किसी चीज का ऑफ होना, बंद होना किसी चीज का। या आप 0 का मतलब ये ले सकते हैं 1 का मतलब इसका मतलब है कि वो क्या होगा आपका ऑन है। अगर आप किसी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो ठीक हो सकती है या गलत हो सकती है। जब ये हम देख रहे हैं एक बल्ब है तो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो अगर ऑफ है तो हम उसको 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऑन है तो हम उसको 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, अगर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट या तो होगी ट्रू या वो होगी फॉल्स। तो ट्रू होगी अगर स्टेटमेंट तो हम उसको 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर फॉल्स होगी, गलत होगी, तो उस सूरत में हम जो है उसको 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज है हम लोग बात करते हैं सर्किट की। सर्किट एक आपका सिस्टम होता है जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी होती हैं और हम उसको स्टडी आउट करते हैं। तो सर्किट जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो सर्किट हो सकता है क्लोज और या हो सकता है वो ओपन। थोड़ा सा ये आम तौर पे जो इंग्लिश में हम लोग ओपन और क्लोज की बात कर रहे होते हैं, ये उसका थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। अगर सर्किट आपका क्लोज होगा तो मतलब आपके पास कोई एक सर्किट इस तरह से होता है कि आपके पास एक बैटरी है, बैटरी के यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे आगे एक जो है वो आपने कोई बल्ब लगाया हुआ है। अब करंट यहाँ से आ रहा है। स्टूडेंट्स इस सूरत हाल में अगर देखें तो यहाँ पे एक बीच में स्पेस आती है, मीन सर्किट आपका क्या है ओपन है। अगर सर्किट ओपन होगा तो बल्ब कभी भी ग्लो नहीं करेगा। मींस आपका सर्किट अगर ओपन है इसका मतलब आपका बल्ब नहीं जा रहा, ये आउटपुट आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपका सर्किट ओपन हो तो आपके पास जो आउटपुट होता है या आंसर जो होता है वो क्या होता है 0। और अगर ये सर्किट क्लोज होगा तो उस सूरत में ये बल्ब क्या करेगा, करंट इसका सीधा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो क्या करेगा ग्लो करेगा। तो क्लोज होने की सूरत में आपके पास स्टेटमेंट उसकी आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ। तो ये बेसिकली 1 और 0 जो है वो डिफरेंट ही हमारे पास, क्योंकि इस हमारे टॉपिक के अंदर ऑपरेशंस के अंदर बार बार यूज होंगे, इसलिए हम इनको साथ साथ देखेंगे कि बेसिकली ये जो है वो है क्या चीजें हैं या इनको हम जो है वो यूज कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम फर्स्ट आते हैं लॉजिक ऑपरेशन जो है वो उनकी डेफिनेशन करते हैं कि लॉजिक ऑपरेशन जो है वो बेसिकली है क्या चीजें। 0 और 1 से रिलेटेड आप लोगों को क्लियर होगा। मजीद अभी आगे चलते हैं, जब मजीद हम इसको स्टडी करेंगे तो उसमें हम इसको मजीद भी पढ़ते रहेंगे साथ। लॉजिक ऑपरेशंस में भी थॉट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस। लॉजिक ऑपरेशन जो है बेसिकली स्विच जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम, जैसे स्विच आपके पास ये बल्ब ऑन करने के लिए ऑन ऑफ का एक स्विच होता है, तो ये स्विचेस बेसिकली यही स्विचेस मीनिंग है आपके। लेकिन थोड़ा सा हम इनके सर्किट के इनसाइड देखेंगे कि सर्किट में ये चीजें यानी बिजली का एक पूरा सर्किट लगा हुआ तो उस सर्किट में ये स्विचेस यूज कैसे हो रहे हैं। तो उसके रिलेटेड स्टडी करते हुए जो लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है, जिनको कि हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है वो 3 तरह के जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं, एक इसमें नंबर 1 होता है दैट इज एंड ऑपरेशन। नंबर 2 है इसमें दैट इज कॉल्ड एंड ऑपरेशन के बाद हमारा जो दूसरा है वो है हमारा और ऑपरेशन। और
ऑपरेशन। और नंबर 3 जो होता है वो होता है हमारा नॉट ऑपरेशन। स्टूडेंट्स पहले हम इन तीनों जो है आपके ऑपरेशन जो है वो इनको स्टडी करेंगे और देन हम इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाली जो हमारी डिवाइसेस होती हैं हम उन डिवाइसेस को भी बेसिकली जो है वो इस टॉपिक में या हमारे जो लेक्चर्स होंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी स्टडी करेंगे साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं एंड ऑपरेशन के ऊपर कि एंड ऑपरेशन जो है वो क्या चीज है। स्टूडेंट्स जब आप इसको स्टडी करेंगे याद रखेंगे जो इसमें आपने चीजें पढ़नी है वो ये है कि नंबर 1 आपको देखनी है कि इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, मींस इनके अंदर जो अप्लायंसेस हैं मतलब इनके अंदर चीजें क्या क्या लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन की इनकी कैसी है और कैसे वो चीजें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। तो नंबर 2 आप इनमें देखेंगे कि इनका जो ऑपरेशंस होते हैं जो इनके अंदर करंट पास थ्रू होता है या इनका इनपुट जो है वो कैसे है, इनपुट और इनका जो आउटपुट है वो कैसे, या आप कह सकते हैं कि आप इनकी जो है वो वर्किंग को देखेंगे कि ये ऑपरेशन जो है वो हमें परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, परफॉर्म करने का जो है वो इनका तरीका क्या होता है। और नंबर 3 जो है वो इनका आपने एक टेबल ड्रा करना होता है, इनपुट और आउटपुट के बेस के ऊपर एक टेबल बनाया जाता है जिसको कि हम लोग ट्रूथ टेबल भी बोलते हैं, बट वो हम आगे देखेंगे कि क्या चीज है वो। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन देखनी है, इनके अंदर अप्लायंसेस कौन कौन सी हैं, कैसे लगी हुई हैं, प्लस इनके अंदर जो है वो इनपुट कैसे दिया जाता है, आउटपुट हमें कैसे मिलता है और प्लस उसके रिलेटेड हमारे पास जो है वो इनका टेबल कैसा आता है। ये 3 चीजें जो है वो बेसिकली हमने इन ऑपरेशंस के अंदर स्टडी कर ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं अपना एंड ऑपरेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं कि एंड ऑपरेशन क्या होता है, इसमें अंदर अप्लायंसेस क्या हैं, कैसे उनकी कंस्ट्रक्शन है और कैसे उनका इनपुट दिया जाता है, कैसे हमें जो है वो आउटपुट मिलता है और हमारे पास टेबल कैसे आता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑपरेशन में अगर हम आए तो एंड ऑपरेशन जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि लॉजिक ऑपरेशन है जिसमें कि आउटपुट इज वन ओनली, मींस आउटपुट जो है वो इनका कैसे मिलता है हमें। पहले हम देखते हैं कि एंड ऑपरेशन की कंस्ट्रक्शन क्या है। पहले हम इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे, देन हम अपना जो टॉपिक है उसको समराइज करेंगे कि बेसिकली एंड ऑपरेशन है क्या चीज है। स्टूडेंट्स होता कुछ इस तरह से कि इसमें एक तो बैटरी कनेक्ट होती है, ठीक है जी, बैटरी के साथ इसकी 2 कीज लगी होती हैं। कीज मींस आप समझ रहे कि इसके अंदर 2 स्विचेस लगे होते हैं, एक ये स्विच है, देन ऑन द वे हमारा इसी लाइन में दूसरा स्विच होता है, लास्ट में हमारे पास यहां पे कोई बल्ब है और ये सारी चीजें वापस हमारे पास कनेक्ट करती हैं किसको। स्टूडेंट्स वर्किंग कुछ ऐसी है, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो इसके अंदर ये कीज हैं, ये फर्स्ट की है और ये जो है वो सेकंड की है, दूसरा ये जो हमारे पास वो इसका बल्ब है जहां पे कि हमें आउटपुट मिलेगा और ये इसका जो है वो वोल्टेज भी देने वाली एक बल्ब हमारे पास क्या है, एक बैटरी है। बैटरी से करंट जाएगा, यहां से गुजरेगा और आपके पास इस बल्ब तक आएगा। बल्ब अगर ग्लो करता है तो हमें क्या है उसका एक आउटपुट पॉजिटिव मिलता है यानी 1 मिलता है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, एक नेगेटिव मींस 0 मिलता है हमें, ठीक है जी, यानी बल्ब ऑफ है और बल्ब क्या है हमारा ऑन है। और वर्किंग पे बेसिकली हम देखें फर्स्ट तो इसकी कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि हमारे पास जो इसकी अप्लायंसेस होती हैं मींस कीज जो हैं, कीज, बैटरी एंड बल्ब all are combined in series। सारी चीजें क्या होती है सीरीज, एक चीज उसके आगे साथ दूसरी, उससे आगे साथ दूसरी, तो तीनों जो भी इसके अप्लायंसेस होती हैं वो सारी क्या होती हैं सीरीज में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंस्ट्रक्शन है, देन हम आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर और वर्किंग के साथ हम जो है वो इसका टेबल भी ड्रॉ करेंगे। तो इस जो हमारा ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ हमारे पास 4 तरह के जो है वो इसको हमें आउटपुट मिल सकते हैं। वो आउटपुट कैसे मिलेंगे हम उसको देखेंगे और वो आउटपुट हमें चाहिए इन कीज को क्लोज करने से या ओपन करने से। नंबर 1 है, इसका एक टेबल सा बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो की 1 है,
इसमें की 2 है और यहां में हमें जो है वो आउटपुट मींस बल्ब के बारे में भी पता चलेगा। तो ऑन होना किसी चीज का, ऑन होना, क्लोज, ये हमारा क्या होता है, 1 होता है। किसी चीज का ऑफ या ओपन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये टर्म्स रिपीटेडली आ सकती हैं, कभी ऑन, ऑफ, ओपन, क्लोज, तो ये आपको जो है वो बेसिकली पता होना चाहिए कि मीनिंग्स क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम ये करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट की है K1, इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर हमारे पास जो है फर्स्ट की वो क्या हो जाती है, हमारे पास पहला केस तो ये है, दोनों क्या है, कीज क्या है, ओपन है। यानी कि आपके पास जो की 1 है वो भी ओपन है और की 2 जो है वो भी क्या है, ओपन है। अगर दोनों कीज ओपन होंगी स्टूडेंट्स तो देखिए यहां से करंट आ रहा है, यहां तक पहुंचेगा, बैटरी तो उसको सप्लाई करेगी, बट यहां पे करंट आने की वजह से यहां बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस। तो करंट स्टूडेंट्स कभी स्पेस में नहीं ट्रैवल करके जाता। करंट को ट्रैवल करने के लिए बाकायदा एक वायर चाहिए जिसके थ्रू जो है वो वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक हम लेके जा सकते हैं। इसका मतलब है ये करंट यहां से तो आएगा, बट यहां पे चूंकि इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस आ जाती है, करंट यहां से आगे नहीं जाएगा। तो यहां से आगे करंट नहीं चलेगा, मतलब है कि बल्ब हमारा जो है उसका करंट नहीं पहुंचेगा। तो जब दोनों कीज हमारी ओपन होंगी, इसका मतलब है जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो जब दोनों कीज ओपन है तो आउटपुट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, ऑफ आएगा, या हम उसको कह सकते हैं वो क्या आएगा, ओपन आएगा। ये हमारा पहला क्या है, आउटपुट है। फर्स्ट कंडीशन जो है या फर्स्ट केस हमारा जो है वो इसका ये हो सकता है। अब नंबर 2 पे आते हैं। तो नंबर 2 केस ये है कि हम ये करें, फर्स्ट की को क्लोज कर दें और सेकंड को जो है वो ओपन ही रहने दें। फर्स्ट की हमने जो है वो क्या की, क्लोज कर दी, सेकंड जो है अभी भी क्या, स्टिल ओपन है। अब करंट यहां से आ रहा है, ये क्लोज है, यहां से गुजर जाएगा, होता हुआ यहां पे पहुंचेगा, बट यहां से आगे फिर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है जब आपने फर्स्ट की को क्लोज कर दिया बट सेकंड को अभी भी ओपन रखा हुआ है, तो बल्ब फिर भी क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा, बल्ब के पास करंट भी अभी नहीं भी जाएगा। तो इसका मतलब है बल्ब आपके पास स्टिल क्या होगा, ऑफ ही होगा, और सर्किट आपका क्या है, एज ओपन ही है अभी तक। तो सेकंड केस हमारा ये हो गया। थर्ड केस ये है कि आप की 1 जो है इसको तो ओपन रहने दें और की 2 जो है उसको क्या करें, क्लोज कर दें। मींस की 1 जो है वो ओपन है, की 2 जो है वो हमने क्या की, क्लोज कर दी। हमारा जो है वो थर्ड पॉसिबल केस है। अब इसमें देखिए करंट यहां से ही आगे नहीं जाएगा, इसके क्लोज होने का तो हमें फायदा ही नहीं है, क्योंकि करंट जो है वो K1 से ही आगे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि इस सूरत में भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इस सूरत में भी हमारा बल्ब जो है वो क्या रहेगा, ऑफ, यानी कि आउटपुट हमें क्या मिलेगा, स्टिल 0 ही मिल रहा है। अब फोर्थ केस ये है कि आप K1 को भी क्लोज कर दें और K2 को भी जो है वो क्लोज कर दें। दोनों कीज जो है आपने की क्लोज कर दी, मींस K1 भी क्लोज और K2 भी क्या होगी, क्लोज। अब करंट यहां से आया, इस पूरे को पास करके आगे चला गया, इस पूरे को भी पास किया आगे, वो करंट पहुंचेगा कहां पे, बल्ब के पास। तो बल्ब के पास करंट आएगा तो इसका मतलब है बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो उस सूरत में आपका जो बल्ब है वो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे 4 ऑपरेशंस हैं जो कि डिपेंड करते हैं स्विचेस जो है या कीज हैं वो ओपन है या आपकी कीज जो है वो क्लोज है। तो ये हमारे पास इस तरह का इसका टेबल बनेगा। तो एंड गेट का ऑपरेशन जो है वो बेसिकली इस तरह से है कि कीज जो है वो दोनों आपस में सीरीज में लगी होती हैं। कीज की हम स्टेट्स को देखते हैं कि क्लोज है या ओपन है, उसकी बेस पे देखते हैं कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता। अगर ग्लो करता है तो ऑन है, ग्लो नहीं करता तो ऑफ है। तो इस बेस के ऊपर स्टूडेंट्स हम एंड ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि एंड ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पॉजिटिव या 1 हमें तब मिलती है जब दोनों कीज आपस में क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। तो इस तरह की डेफिनेशन भी जो आप इसकी कर सकते हैं कि एंड ऑपरेशन इज डिफाइंड सच अ लॉजिक ऑपरेशन दैट इट्स आउटपुट इज 1 only when both the values of inputs are 1। 1 का मतलब यह है, क्लोज का मतलब क्या है, हमारे पास ये भी 1 ये भी 1, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये 0 था, ये 1 था, आंसर हमारे पास क्या आता था, 0। ये 1 है, ये 0 है, तो आंसर पे भी क्या है, 0 0 0, और आंसर पे भी क्या आता था, 0। तो जो ये ऑपरेशन होता है इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसको हम मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको कह सकते हैं डॉट के साथ, ठीक है, या इसका क्रॉस के साथ। अब की
1 है मींस आपका आंसर क्या आ रहा है 0, मल्टीप्लाई 0 तो आंसर क्या आता है 0। दूसरी में देखें, फर्स्ट केस है 1 मल्टीप्लाई 0 तो आंसर क्या आता है 0। लास्ट में 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर फिर भी क्या है 0। 1 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 1 1 1 होता है। तो ये बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन, एंड ऑपरेशन जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग क्या है, उसका टेबल कैसे बनता है और कब वो पॉजिटिव या ऑन आंसर देता है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मल्टीप्लाई के साथ की जाती है। ये हमारे पास जो था वो होता फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज द एंड ऑपरेशन। स्टूडेंट्स इसके साथ हमारे पास सेकंड है, दैट इज और ऑपरेशन। नेक्स्ट वन है वो है हमारा ऑपरेशन जो कि हम उसको और ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स और ऑपरेशन की सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन इसकी ये होती है कि इसमें बैटरी है और यहां पे जो है वो इसका बल्ब मौजूद होता है, बट एक जरा सा इसके अंदर डिफरेंस आता है, दैट इज इसकी जो कीज होती हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरह का इसका जो है हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें ये बैटरी है, और कंस्ट्रक्शन में अगर जाए तो इसमें ये होता है कि K1 यानी कीज आर पैरेलल टू ईच अदर। कंस्ट्रक्शन में आप इसकी याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी जो कीज होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अब ये कीज है, इनके अकॉर्डिंग सेम उसी तरह का हम जो है वो मेथड देखेंगे कि की को क्लोज करें, ऑफ करें, क्लोज करें, जो भी हम करते हैं तो उससे हमें जो है वो आउटपुट क्या मिलता है। तो उसके रिलेटेड हम लेंगे, फिर लास्ट पे हम डिफाइन करेंगे कि आप और ऑपरेशन जो है वो उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे हमें जो है वो आउटपुट मिलेगा और यहां हमारे पास ये आता है नंबर। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि हम क्या करें, दोनों कीज को क्या करें, ओपन रखें। यहां पे भी ये भी ओपन, फर्स्ट केस हमेशा यही होगा, ये भी ओपन, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, करंट यहां तक तो आता है, इससे आगे जाता ही नहीं, बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। मींस आपने इसको भी 0 रखा है, इसको भी 0, तो आपके पास आंसर भी क्या आया, 0। नंबर 2 केस ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्या आप क्या करेंगे, K1 जो है उसको अभी भी ओपन रहने दें, K2 को क्या करें, क्लोज कर दो। अब स्टूडेंट्स ये होगा कि करंट यहां से आएगा, ये पहले इसको हम लिख लेते हैं, K1 हमने अभी भी क्या रखा है, ओपन, और K2 जो है हमने उसको क्या किया है, क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये होगा करंट यहां से आएगा, यहां पे तो इस तरफ भी कुछ जाएगा, कुछ यहां से आता है, यहां पे तो करंट आगे जा नहीं सकता, इसका मतलब इधर फ्लो नहीं करेगा। करंट यहां से होता हुआ सिंपली यहां पे और बल्ब के पास चला जाएगा, इधर करंट जाएगा ही नहीं, सिंपली K2 से होता हुआ करंट यहां पे बल्ब के पास आ जाएगा। इसका मतलब बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लग जाएगा। इसका मतलब है जब इसको, ये हमारे पास आंसर क्या आता है, तो सिंपली आपने क्या किया, T2 को क्लोज किया है, तो क्लोज होने से करंट यहां से होता हुआ आपके पास यहां पे आ गया, इसका मतलब है आपके पास ग्लो जो है वो बल्ब ऑन हो जाएगा। नंबर 3 केस ये है कि अगर आप K2 जो है इसको ओपन रहने देते हैं और K1 को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्लोज ओपन, और यहां पे आंसर हमारा अभी क्या होगा, ऑन होगा। अब करंट इस तरफ आने के बजाय क्या करेगा, सिंपली यहां से गुजरता हुआ जो है वो इस बल्ब के पास आ जाएगा और बल्ब फिर भी क्या होगा, ग्लो करेगा। तो हमारे पास ये 1, ये 0, आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, फिर ये 1, इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑन। और नंबर 4 केस ये है कि जहां आप इन दोनों को क्लोज कर देते हैं, तो उस सूरत में भी आंसर जो है आपका क्या होगा, और ये दोनों केस क्लोज है तो करंट जहां से भी गुजर के जाए बल्ब के पास करंट जरूर पहुंचेगा। तो इस केस में हमारे पास क्लोज होने की वजह से आपका आंसर जो है वो ऑन ही आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके जो है वो इसके 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इन डिफरेंट 4 पॉइंट्स में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिस्टम उसी वक्त बल्ब ऑफ होता है या उसी वक्त हमारी जो आउटपुट है वो 0 आती है जब दोनों हमारे केसेस जो है वो दोनों कीज क्या हों,
ओपन हो। तो इस सूरत को देखते हुए हम डिफाइन कर सकते हैं कि लॉजिक गेट ऐसा लॉजिक गेट जिसमें हमारे पास आंसर सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जीरो होता है जब दोनों की दोनों आउटपुट्स जो होती हैं वो उसकी क्या होती हैं, जीरो होती है, या उसके दोनों कीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, ओपन होती हैं। तो तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जब आंसर जीरो है, तो ऐसा जो लॉजिक गेट है जिसके अंदर जीरो सिर्फ उस सूरत में हो जब दोनों कीज जो है वो ओपन हो, दैट सर्किट इज कॉल्ड द और सर्किट और ऑपरेशन इज कॉल्ड और ऑपरेशन। और अगर इस चीज को देखें तो हमारे पास फर्स्ट केस आता है 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 आंसर 1, 0 सॉरी 1 प्लस 0 आंसर जो है 1, और यहाँ पे आता है 1 प्लस 1 और आंसर जो है ये एक मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, आंसर यहाँ पे आता है 2। बट हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सिस्टम को, तो बाइनरी सिस्टम मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो या तो 0 या 1, इसलिए 2 कभी भी नहीं लिया जाएगा, बोले क्या लिया जाएगा, हमेशा 1 लिया जाएगा। इसको बुलियन अलजेब्रा भी कहते हैं क्योंकि 0 और 1 के साथ ये जो है हमें हमेशा डील करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका सारा केस होता है इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऐड के साइन के साथ, ये प्लस के साथ जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। और ऑपरेशन की कंस्ट्रक्शन में ये दोनों कीज पैरेलल लगी होती हैं, 4 इसके डिफरेंट केसेस होते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसकी प्लस के साथ की जा सकती है। और ऐसा कि ये ऑपरेशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 उस वक्त आंसर आता है जब हमारे पास दोनों कीज ओपन हो या दोनों इनपुट्स इसके क्या हो, 0 हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा एक ऑपरेशन है दैट इज नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो हमारा जो पॉइंट है वो है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन की कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ इसमें अंदर होता यह है कि स्टूडेंट्स इसमें बैटरी की और बल्ब ये सारे जो होते हैं ऑल आर पैरेलल। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि इसमें सारे बल्ब की और जो आपके पास बैटरीज होती है ये सारे जो है वो आपस में पैरेलल होते हैं और एक ही इसकी जो है वो की होती है। उसी के अकॉर्डिंग इसका मतलब है इसका टेबल जो बनेगा उस टेबल के अंदर भी सिंपल ही एक की होगी और उसके अकॉर्डिंग साथ में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो की अब दो तरह से हो सकती है। नंबर 1 केस ये है कि की क्या हो, ओपन हो। तो स्टूडेंट्स देखें अगर यहां से करंट आ रहा है यहां तक, देन करंट यहां भी जा सकता है और देन करंट यहां भी आ सकता है। अगर करंट यहां आ जाएगा सारा का सारा तो इसका मतलब बल्ब के पास करंट नहीं जाएगा। स्टूडेंट्स एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमें यहां से मूव करना है किस जगह से, हमने यहां से एक जगह से स्टार्ट किया है घूम के हमें जो है वो वापस इसी पॉइंट के ऊपर आना है। स्टूडेंट्स रास्ते में जाते हुए हमें ये बीच में रास्ता पड़ता है जिसको कि हम कहते हैं शॉर्टकट है, पर शॉर्टकट के ऊपर यहाँ पे एक हमें कोई पुली बनी हुई है या पुल है, कुछ इस तरह की चीज है। ये चीज ये हमारे पास क्या है, एक पुल वगैरह है, मींस आप जिसको के ब्रिज बोलते हैं, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे जो है वो ब्रिज है एक। अब स्टूडेंट्स ये है कि एक केस हमारा ये है कि ये ब्रिज जो है वो वहां से क्या है, टूटा हुआ है, ब्रिज क्या है, ब्रोकन है। हमारी मजबूरी है कि हमें यहां से होके इस पूरा चक्कर लगा के तो फिर वापस हमें इस पॉइंट के ऊपर आना पड़ेगा। मींस ये जो केस है जहां पे कि ये ब्रिज की जो है वो ओपन है, करंट यहां से आएगा तो करंट को आगे जाना पड़ेगा, देन वापस इस बैटरी के पास आएगा। इसका मतलब है जब की ओपन है तो करंट सारे का सारा किधर चला जाएगा, बल्ब के पास। मींस की के ओपन होने से बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ऑन हो जाएगा बल्ब। समझ आई बात की कि जब की ओपन है करंट इधर नहीं आएगा, सारे का सारा करंट यहां से होकर किधर जाएगा, बल्ब के पास, और फिर यहां से होता हुआ बैटरी की तरफ आएगा। तो बल्ब के पास सारा करंट जाएगा जब की क्या होगी, ओपन होगी। तो की के ओपन होने से हमें आंसर क्या मिलता है, आउटपुट बल्ब ऑन मिलता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि की को आप क्लोज कर दें, की क्लोज होगी। अब दूसरी चीज ये है स्टूडेंट्स कि हमें इस ब्रिज, ये ब्रिज बिल्कुल ठीक है, बना हुआ है, अच्छा। अब
किसी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ से जाए और इतना ज्यादा घूम के वहां हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे और एक शॉर्टकट से वापस फौरन अपनी मंजिल की तरफ। तो जब ये क्लोज होगी तो करंट सारे का सारा यहाँ से क्या आएगा वापस इधर, और इस बल्ब की तरफ करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस सूरत में बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें आपका इनपुट अगर 1 हो या इनपुट आपका अगर पॉजिटिव हो तो आपका आउटपुट क्या होता है, 0 मिलता है, और अगर आपका इनपुट जो है वो 0 हो तो आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलता है। और इस ऑपरेशन को जो है वो इन्वर्टर भी कहते हैं, यानी कि ये आपके ऑपरेशंस को या इनपुट को क्या करता है, उल्टा देता है। तो ये ऑपरेशन बेसिकली बिल्कुल चलना चाहे, जस्ट इसमें की है और बल्ब है, तीनों पैरेलल लगे होते हैं। की ओपन होगी तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा, और की क्लोज होगी तो बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। ये एक जनरल से हमने एग्जांपल से भी इसको देखा है। तो होप सो स्टूडेंट्स के ये लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इन लेक्चर से रिलेटेड, इस ऑपरेशन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को या इन ऑपरेशंस को डील आउट करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको यूज कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह डिवाइसेस जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।